हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARA एग्रीकल्चर रैंकर्स एकेडमी। मैं आपका राजधानी और ये हमारी जो सीरीज चल रही है, आप लोगों को पता है, ये फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी के टॉपिक वाइज लेक्चर्स की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने हिस्ट्री और इंस्टीट्यूट्स पढ़ाए थे, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रिवीज पढ़ रहे हैं हम इस लेक्चर में। हालांकि हिस्ट्री वाला मैंने कल पढ़ा दिया था और ये दो वो एक ही में था, ये अलग अलग लेक्चर में मैंने कर दिया। इंस्टीट्यूट जो इसके एंटोमोलॉजी के हैं, ये अलग कर दिए क्योंकि थोड़ा लेक्चर बड़ा हो रहा था इसलिए। तो ये उसका हिस्ट्री वाले ही लेक्चर का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? देखिए, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट, ये सब चीज़ें कॉम्पिटेटिव में बहुत पूछे जाती हैं और ये 1912 में लागू कर दिया गया था। देखिए, मैंने इस बार क्या किया, आप लोगों ने पहले लेक्चर देखे होंगे, मैंने उसमें आंसर नहीं लिख रखे थे, मैंने इसमें आंसर लिख रखे हैं। अगर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि अगर मैं ऐसे लिख रखूं तो अब अच्छा होगा, या फिर ऐसे बिना लिख रखूं और आप लोगों को लाता रहूं। आप लोग, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताते नहीं कि आप लोग को चाहिए क्या, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। आप लोग बताइएगा कि ऐसे लिख के पहले से रखूं या फिर पढ़ाते समय साथ में बताता जाऊं। ओके, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1912 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट, यानी डीपा कब आया था? तो ये आया था 1914 में, यानी सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारा देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये तीसरे का सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यानी इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रांची, रांची झारखंड, यहाँ पर स्थित है ये। उसके बाद भंडारण कीट प्रयोगशाला यानी स्टोरेज पेस्ट लेबोरेटरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये 1937 में की गई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर पर है, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। सातवां क्वेश्चन है कि पौध संरक्षण क्वारंटाइन और भंडारण निर्देशालय यानी DPPQS की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1946 में, यानी देश के आज़ाद होने से 1 साल पहले ही हो गई थी। उसके बाद सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट कब आया था, यानी कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1968, यानी बी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर पर क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय कीटनाशक अधिनियम यानी सेंट्रल इंसेक्टिसाइड एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1971 को। उसके बाद 10वां क्वेश्चन जो दे रखा गया है वो दे रखा गया है कि IOBC यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड कंट्रोल किस देश में स्थित है? ये एक संस्थान है एंटोमोलॉजी का, और पूछा जा रहा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वेस्ट इंडीज में स्थित है। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसी प्रकार दे रखा गया है कि ICIPI इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंसेक्ट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये केन्या में स्थित है। कहाँ स्थित है? केन्या में स्थित है। आगे बढ़ाते हैं। 12वां क्वेश्चन है कि नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी NCIPM कहाँ स्थित है? मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988, यानी बी नंबर पर जो ऑप्शन दे रखा है वो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा इसी के साथ कि प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी PDBC
की शुरुआत कब हुई थी, यानी कब स्थापना हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल PDBC का नाम बदलकर 1909 में क्या रखा गया? इसे नाम बदल दिया गया था, इसका नाम रख दिया गया था NBAII। इसी तरह जो NBAII जो है उसको फिर से किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है NBAIR। किस नाम से? NBAIR। इसका फिर से नाम बदल दिया गया था। तो ये सब दो बार इसका नाम बदला गया, तो ये याद रखिएगा आप। उसके बाद CIB सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये फरीदाबाद में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPPTI की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 को। इसी तरह इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट यानी IGSI ये कहाँ पर स्थित है? तो भाई ये हापुड़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? हापुड़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन एंड प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज DPPQS कहाँ पर स्थित है? तो ये भी फरीदाबाद में स्थित है। इसके बाद अगला 20वां क्वेश्चन जो है वो है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में कीट विज्ञान एंटोलॉजी डिवीजन की स्थापना कब हुई? यानी IARI में एंटोलॉजी की एक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1937 में। और 21वां क्वेश्चन है कि भारत में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी IIPM अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है ये। उसी तरह अगला क्वेश्चन है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंस इंसेक्ट यानी NBAII जो अभी हमने पढ़ा था का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो इसका अभी मैंने बताया था NBAIIR रख दिया गया है। और लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो LWO है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है, जोधपुर राजस्थान। और इसके बाद 24वां क्वेश्चन है कि नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPPTI का मुख्य कार्य क्या है? ये पौध संरक्षण प्रशिक्षण प्रदान करती है, पौध संरक्षण प्रशिक्षण प्रदान करती है ये। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्य कार्य क्या है? भाई जैसा नाम से पता चल रहा है तो ये क्या बताती है? लाख उत्पादन। इस तरह ये लेक्चर हमारा समाप्त होता है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पहले एक तो लेक्चर्स लाना, फिर उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेके आना बहुत मेहनत का काम होता है। मेरी टीम नहीं, मैं अकेला करता हूँ। एक अकेला व्यक्ति कितना काम कर रहा है आप खुद सोच सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।